जब कभी लफ्ज़ डिसिप्लिन बोला जाता है तो ज़हनों में सवाल उठता है, आखिर डिसिप्लिन है क्या? क्या डिसिप्लिन आज़ादी छीन लेने का नाम है? आइए हम डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त के बारे में समझबूझ पैदा करने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन दरअसल मोहब्बत भरी सख्ती का नाम है। इसका मतलब हिदायत देना होता है। ये किसी मसले को उभरने से पहले उससे बचाव का नाम है। ये तवानाई को यकसू करके कारकर्दगी को बेहतर बनाने का नाम है। डिसिप्लिन एक मोहब्बत भरा अमल है। बाज़ औक़ात मुशफ़िक़ और मेहरबान होने के लिए नामुशफ़िक़ और नामेहरबान होना पड़ता है। सारी दवाएं मीठी नहीं होती और ना ही तमाम ऑपरेशन दर्द से खाली होते हैं। इसके बावजूद हम उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। हम सब ज़राफ़े से वाकिफ़ हैं। मादा ज़राफ़ा बच्चे को खड़ा होकर जन्म देती है। वो पैदा होते ही ज़मीन पर गिर जाता है। कहाँ माँ की कोख की नरमी और कहाँ ज़मीन की सख्ती। माँ सबसे पहला काम ये करती है कि वो बच्चे को पीछे से जाकर ज़ोर से ठोकर मारती है। बच्चा ठोकर खाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन चूंकि उसकी टांगें कमज़ोर होती हैं इसलिए वो खड़ा होते ही गिर जाता है। माँ दोबारा उसके पीछे जाकर ज़ोर से ठोकर मारती है। बच्चा दोबारा खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू नहीं कर देता। ये सब क्यों है? इसलिए कि मादा ज़राफ़ा जानती है कि बच्चे के जिंदा रहने का वाहिद तरीका ये है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख ले। दूसरी सूरत में उसे दरिंदे खा जाएंगे। मादा ज़राफ़े की इन ठोकरों को मोहब्बत भरा अमल ही पुकारेंगे, क्योंकि वो सब अपने बच्चे के फायदे के लिए कर रही थी। मादा ज़राफ़ा की इन ठोकरों को मोहब्बत भरा अमल ही पुकारा जाएगा, क्योंकि ये सब वो अपने बच्चे के फायदे के लिए कर रही थी। जिन बच्चों की परवरिश मोहब्बत भरी और डिसिप्लिन वाली फिजा में होती है, वो बड़े होकर अपने वालिदैन का एहतराम भी करते हैं और कानून पसंद शहरी भी बनते हैं। इसके बरक्स जिन बच्चों की परवरिश मोहब्बत और डिसिप्लिन से खाली माहौल में होती है, वो बड़े होकर अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते और कानून पसंद शहरी नहीं बनते। डिसिप्लिन हमें ज़वाल नहीं बल्कि तरक्की अता करता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मकसद ही तरक्की और अजमत अता करना होता है। एक लड़का अपने बाप के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने बाप से पूछा कि पतंग को कौन सी चीज उड़ा रही है। बाप ने कहा डोर। बच्चे ने कहा डोर तो उसे नीचे खींचे रखती है। बाप ने कहा अच्छा देखो, और ये कहकर डोरी तोड़ दी। पतंग के साथ क्या हुआ? वो जमीन पर जाकर गिर गई। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। बाज़ औक़ात वही चीज जिसके बारे में ऐसा लगता है कि उसने हमें रोका हुआ है, दरअसल वही तो हमें उड़ने में मदद दे रही होती है। डिसिप्लिन पतंग को उड़ाने वाली डोर का नाम है। अगर ट्रेन को पटड़ी से उतार दिया जाए तो वो पटड़ी की कैद से आज़ाद हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सूरत में वो कहाँ जाएगी? अगर हर शख्स अपने ही ट्रैफिक कवानीन बना ले और जिधर जी चाहे कार चलाना शुरू कर दे तो इसे हम हरगिज आज़ादी का नाम नहीं दे सकते। हकीकी आज़ादी तो कानून की पाबंदी और डिसिप्लिन का नाम है। इसलिए कि डिसिप्लिन की पाबंदी किए बिना कोई कप्तान अपने बहरी जहाज को मौसर अंदाज में नहीं चला सकता, कोई एथलीट मुकाबला नहीं जीत सकता, कोई वायलिन नवाज महफिल मौसीकी में अच्छा वायलिन नहीं बजा सकता, कोई तालिब इल्म कामयाबी की मंजिल को नहीं छू सकता। इसलिए कहा जाता है कि डिसिप्लिन मकासद और उनके हुसूल के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। डिसिप्लिन वो तपती हुई भट्टी है जिसमें पककर सलाहियत काबिलियत के सांचे में ढल जाती है और जिसके जरिए से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी।